अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं वीज़ा के लिए। मैं आप लोगों को अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। आप जब भी वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो आप कैसे बनाएं ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांस कम बने, क्योंकि बाद बात भाइयों को पता नहीं होता, वो बस पैसे निकलवाते हैं, जमा करवाते हैं। इस तरह से वो जब वीज़ा ऑफिसर देखता तो वो देखता है कि साहब ज़ाहिर है किसने वीज़े के लिए कोशिश की है। सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है तो मैंने कैसे रन की मैं जी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। और ये अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या चीज़ है, भाइयों को, बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है कि अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये है कि ये बताता है कि इस भाई का इतनी देर से इतनी देर आज तक ये बैंक को यूज़ कर रहा है, और इसका अगर बिज़नेस है तो ये बिज़नेस, इसका ये CNIC नंबर है, और अगर ये इसके पर्सनल नाम से तो ये पर्सनल है। ये अकाउंट रिलेटेड प्रूफ देता है। तो इसके ऊपर मैनेजर के और ब्रांच ऑपरेटर के सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे भी दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं, आप लोगों को नीचे आ रही होंगी दोनों स्टैंपें। तो ये दोनों स्टैंपें होती हैं। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो कैसे आप लोगों ने बनानी है, तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं तफसील से इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों आपने बैंक स्टेटमेंट यूँ इस तरीके से बनानी है, इससे मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, बैंक स्टेटमेंट इस वजह से नहीं होगा। मैं ये गारंटी देता हूँ अगर इस तरह से आप बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि मेरा वो चैनल हैक कर लिया गया। उस पर मेरी ट्रैवलिंग की वीडियोज़ थी, बहुत सारे मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया था, और वीज़ा की वीडियोस थे, वो अच्छा रिस्पॉन्स था। फ्री ट्रैवल द वर्ल्ड, उस चैनल को मेरे को हैक कर लिया गया, तो इसलिए मैंने दोबारा, ये मेरा टेक का चैनल था तो इस पे मैं अब प्रॉपर इस पे काम करना मैंने शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इस पे ट्रैवल भी कर रहा हूँ, ट्रैवल ग्रुप लेकर जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ग्रुप मेरे जो होते हैं वो सस्ते तरीन ग्रुप होते हैं। यूँ समझ लें, अगर कोई ट्रैवल कंपनी आपको 1 लाख रुपए में लेकर जा रही है तो मेरा 50,000 में होगा, यानी कि 50% सस्ता होगा। अब देखिए अज़रबैजान का भी मैं ट्रैवल करवा रहा हूँ चंद आने वाले दिनों में, तो मेरा ये ग्रुप है जो 70,000 रुपये में है। तो बाकी ये साउथ एशिया की कंट्री हैं, जैसे कि ये उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन कंट्रियों का मैं ये 4-5 कंट्री का ट्रैवल करा रहा हूँ। ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए के अंदर है, 5 कंट्री का है। एक कंट्री का आप अगर बाई एयर जाए तो आप एक कंट्री का भी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मेन रीज़न है कि आप बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं। बैंक स्टेटमेंट दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने, मान लें अगर आप लोगों ने शेंजन कंट्री किसी में ट्रैवल करना है, या आप लोगों ने टर्की ट्रैवल करना है, तो टर्की की रिक्वायरमेंट जो है वो 8 से 10 लाख रुपए अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए मेंटेन। तो वो आपने किस तरह से मेंटेन, ऐसे नहीं करना कि आप लोगों ने 8 लाख जमा करवा दिया, 3 लाख निकाला फिर जमा करा दिया, 2 लाख निकाला जमा करा, इस तरह नहीं। आप लोगों ने जब भी अकाउंट जो है वो 6 मंथ करना है या 3 मंथ करना है, तो आपने इस तरह से अप्रूव करना है। मैं बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने 1 लाख रुपए से स्टार्ट करना है, या 50 से ज़्यादा, यानी कि 50 प्लस से शुरू कर लेना है। 60,000 जमा करवाने, फिर दूसरे दिन जाके 65 करा देने हैं या 55 करवा देने हैं, 5-10 हज़ार का डिफरेंट रखना है। तो इसी तरह आप लोगों ने वक्फन बढ़ाते जाना है। फिर आप लोगों ने महीने के एंड तक तकरीबन आप लोगों ने 7-8 तक ले जाना है। तो आप लोगों ने महीने के बाद 3-4 लाख एक दफ़ा निकाल लेना है, 3-4 लाख एक दफ़ा निकाल लेना है, यानी कि फिर 1-2-1.5 पिल आ जाए। तो फिर आप इसी तरह से फिर दोबारा ऊपर लेके जाएंगे रनिंग को। तो फिर आप अगले महीने से शुरू करेंगे दोबारा उसी तरह 50, 60, 65, 70, 75 इसी तरह फिर जमा करवाते जाएंगे महीने के एंड तक, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो देखा जाता है वो महीने के एंड पे देखा जाता है, आखिरी दिन में। ये मेरी बात ज़हन में रखें, और आस्ता आस्ता बढ़ना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि इनके बिज़नेस से पैसे आते हैं, इकट्ठे आ रहे होते हैं, तो एंड पे जाके ये किसी भी कारोबार में या किसी भी जगह पे खर्च कर देता है। वो एक अलग बात है, आप चाहे सेविंग में लगाते हैं या किसी और अखराजात में खर्च करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपका वो मंथली देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम, इनकी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है या नहीं, ये मेन चीज़ आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट के अंदर देखनी होती है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी बात समझ तो आ गई होगी कि मैंने किस तरह से ये बात की है आप लोग, ताकि उनको ये लगना चाहिए कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। उनको ये प्रूफ देना है आप लोगों ने, तो इससे डेफिनेटली आप लोगों को यही लगेगा। और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर के ऊपर आप लोगों का वो इस तरह से होना चाहिए, 2-3 साल 4 साल पुराना तो नहीं बनेगा, वो तो वही होगा। अगर मुझसे कोई रहनुमाई चाहिए हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई भी अगर रहनुमाई चाहिए हो तो मेरे साथ रहनुमाई मैं इंशाल्लाह
प्रॉपर गाइड कर दूंगा। तो अब चलते हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ मैंने किस तरह से रन की। तो दोस्तों ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरह से मैंने ट्रांजैक्शन की है। यहाँ पे ये मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा करूँगा नज़दीक तो फोकस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने अगर यहाँ पे मैंने जमा करवाए हैं 22,000 जमा करवाए हैं, तो मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं 22,000 एक दफ़ा जमा कराए हैं, और उसके बाद 42,000 रुपये एक दफ़ा जमा कराए हैं, 27,000 एक दफ़ा जमा कराए हैं, 42,000 एक दफ़ा जमा कराए हैं, 40,000 एक दफ़ा जमा कराए हैं, 38,000 एक दफ़ा जमा कराए हैं, और 36,000 एक दफ़ा, और 14,000 एक दफ़ा, और 31,000, यानी कि डिफरेंट है, एक ही कैटेगरी में नहीं है। और जो मैंने विड्रा किए हैं ये देख सकते हैं, विड्रा 21,000, 42,000, 38,000, इस तरह, यानी कि मैंने डिफरेंट्स। यहाँ पे मैं अगर मज़ीद दिखाऊँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं, अब जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरी जो बिजनेस, यहाँ पे मेन मैं आप लोगों को आखिरी पेज भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मेरी क्रेडिट हुई है और मेरी जो डेबिट हुई है, ये टोटल यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं, 217 ट्रांजैक्शन हुई है मेरी। और यहाँ पे ये बैलेंस है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ये जो है यहाँ पे मैं ये दिखा देता हूँ, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए महीने के एंड पे लाजमी। यहाँ पे ये मेरा कितना आ रहा है, 3 लाख प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने तो खैर इतना, मेरा तो बैलेंस वैसे ही होता है बैंक में पड़ा, तो मैं वैसे आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से बैंक स्टेटमेंट को मेंटेनेंस कर सकते हैं। आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब इसी तरह को आप फोकस कर लें, जैसे कि आप लोगों ने एक दिन 45,000 जमा करवाया है ना, तो आप दूसरे दिन फिर 55 करवा दिया, 53 करवा दिया, 60,000 रुपये करवा दिया। इस तरह निकालना कम है या निकालना ज़्यादा है, कोशिश करें कि महीने के बाद इकट्ठे निकलवा लें। अगर आप, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैंने जो बैंक स्टेटमेंट है ये वैसे मैंने दिखाई है ट्रांजैक्शन करके। आप रोज़ की करवाने, अगर विड्रा की भी करनी है तो कम विड्रा करें या ज़्यादा विड्रा करें, ठीक है। जो जमा करवाने वाली है वो 5-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे करते जाएं डेली की, तो इस तरह की आपकी वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जितनी भी मेरी ये सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, ये जितनी भी है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसी तरह से मैं बैंक, मेरे ये काफ़ी पेजेस हैं, और मेन चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है वो इसी तरह से आप कोशिश करें कि आप जब भी बैंक स्टेटमेंट बनाएं तो आप महीने के एंड तक क्लोजिंग बैलेंस जो है वो अच्छा रखें। उसके बाद फिर अगले महीने निकलवा के फिर स्टार्टिंग से शुरू कर दें, घर रख लें, आस्ता आस्ता फिर जमा करवाते जाएं। इस तरह बैंक स्टेटमेंट को बढ़ाते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्योंकि मेरी पहले बहुत सारी वीडियोस थी ट्रैवलिंग के हवाले से, और काफ़ी सारे मेरे वीज़ा के रिलेटेड वीडियोस थे और ट्रैवलिंग की वीडियोस थी, सस्ते तरीन ट्रैवल और सस्ते तरीन टिकट्स के हवाले से कैसे मैंने ट्रैवल किया, और मैं करता भी रहा हूँ। तो अब वो मेरा चैनल हैक हो गया। तो अब आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल पे मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं अब इसी पे वीडियोस आने वाले दिनों में चंद मुल्कों में मैं ट्रैवल लेके जा रहा हूँ, ग्रुप लेके जा रहा हूँ, सस्ते तरीन और कम से कम बजट में मैं लेकर जा रहा हूँ। जैसे कि अज़रबैजान का 70,000 रुपये में लेके जा रहा हूँ, और इसके अलावा मैं ये 5 कंट्री साउथ एशिया की है वो 1.5 लाख रुपए के अंदर लेके जा रहा हूँ, जिसमें वीज़े भी हैं, आने जाने का खर्चा भी है। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप लोग अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो मेरे साथ व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर चेंज होता है, इंस्टाग्राम तो वही रहेगा। आप बाद में भी मेरे साथ वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कोई भी रहनुमाई चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।